डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 7 मई 2022 शनिवार यानी कि सैटरडे के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। 7 मई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी षष्ठी यानी कि छठी तिथि, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु, योग रहेगा शूल, करण रहेगा तैतिल और वार रहेगा शनिवार। सूर्य देवता 5:37 AM पर उदय होंगे और अस्त होंगे 7 PM पर। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु, और सूर्य देवता मेष राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा भरणी। भरणी के तीसरे चरण में इस समय गोचर कर रहे हैं। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:12 AM से 4:54 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:45 PM और अमृत काल 9:36 AM से 11:24 AM तक। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करेंगे। राहु काल 8:58 AM से 12:38 AM और गुलिक काल 5:37 AM से 7:17 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आज आपको घर से निकलना है तो महामृत्युंजय का 21 बार जाप करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज का ठीक ठाक दिख रहा है। अपने ट्रेडिशंस, अपना कल्चर जानने की और कोशिश करेंगे आज, तो आपको एक अंदर से ही खुशी की अनुभूति होगी। ऐसा लग भी रहा है कि अपने ट्रेडिशंस, अपना कल्चर, अपना साहित्य जानने का आपका पिछले कुछ समय से दिल कर रहा है और आज वो आपको मौका भी प्राप्त हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में यदि सोच रहे हैं अभी, तो जल्दबाजी नहीं करनी। हो सकता है आसपास उन लोगों के लिए जो जिनके पास उतना सामर्थ्य है कि इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, जिनके पास पैसा है, वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको कहूँगा कि थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ दिन रुक जाइए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा और आज तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना। थोड़ा आपका विश्वास कम हो गया है आसपास के लोगों पर। कई कारण होते हैं इसके, जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। और लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं कि कभी विश्वास उठ जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये तो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। क्योंकि आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें। क्योंकि यदि विश्वास की कमी हो गई है तो उसकी पूर्ति कीजिए। क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे रियल में क्लोज होते हैं, तो उनके साथ यदि ऐसे संबंधों में दरार आने लगी तो आगे चलकर भी प्रॉब्लम होगी। अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखिए। ऐसा लग रहा है कि दूसरों की ज़रूरतों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपनी ज़रूरतों का थोड़ा कम ख्याल रखते हैं। इस चीज़ पे थोड़ा आपको काम करना चाहिए। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा आज दिन के अंतिम भाग में। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। एक लीडर बन के उभरने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा एक भी मौका आपको दिखता है तो उस मौके का लाभ उठाइएगा। बिजनेस की बात करूँ तो अपने पास्ट को जज कीजिएगा। अपने पास्ट में देखिएगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और क्या आप वही गलतियाँ दोबारा दोहरा रहे हैं जिसके कारण प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहे हैं। ये सब एनालिसिस आज आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। दिन थोड़ा सा नकारात्मक है क्योंकि चीज़ें थोड़ी अनसेटल रहेंगी। चीज़ें थोड़ी आपको विचलित करेंगी, परेशान करेंगी। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, सिचुएशन बेस्ड चेंजेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अनस्टेबल सा दिन रहेगा। वैवाहिक जीवन आज उनके लिए अच्छा रहेगा जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी और एक मौका नहीं मिल रहा था चीज़ों को ठीक करने का। आज अचानक से भाग्य आपको एक मौका दे सकता है, फ़ायदा उठाइएगा। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि डिटर्मिनेशन लेवल थोड़ा और बढ़ाइए। ऐसा लग रहा है कि अभी भी अपने पोटेंशियल को पूरा अचीव नहीं कर पा रहे हैं।
डिटर्मिनेशन लेवल बढ़ाना होगा। सेहत के हिसाब से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक की बात करूं तो 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा ही था, कार्य क्षेत्र में लीडर बन के उभरने का मौका मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है और शनि जी को एक सरसों का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रख के आगे चलिए। ऐसा लग रहा है कि खर्चे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पे भी खर्चे हो रहे हैं जिनको बचाया जा सकता है। यदि आपके पास खुला पैसा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि एक सीमित समय, असीमित वैल्यू में आपके पास पैसा आता है, सीमित आपका इनकम है, तो अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, आगे चलकर वरना प्रॉब्लम होगी। साहसी रहेंगे आज और अपने रुके हुए काम पूरे करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप उसके लिए रेडी हैं, उसके लिए सही आपके पास तैयारी है। बस कोई भी समय देखकर आने वाले दिनों में उसके बारे में आप निर्णय ले सकते हैं। प्लानिंग वाइज और बाकी चीज़ों के हिसाब से आप रेडी दिख रहे हैं। बस एक सही समय की आपको तलाश है और वो आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। एक चीज़ कहूँगा कि अपने मन की बातों को थोड़ा और सुनने का, थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपके जो मन की बातें होती हैं, वो बहुत सही होती हैं, लेकिन आप उन पे भरोसा नहीं कर पाते और इसी कारण से कई जगह पे अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो आप उनका लाभ नहीं उठा पाते। नवामसा भी देख रहा हूँ मैं, उसमें भी यही चीज़ बता रही है कि आज थोड़ा आपका खर्चा बढ़ेगा, ना केवल आज बल्कि पिछले कुछ दिनों से। तो खर्चों पर नियंत्रण आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, वरना पैसे हाथ से निकल जाएंगे। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ भी काम करते हैं, स्पेशली यदि आप टीचर हैं, तो आज का दिन लाभकारी रहेगा। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ भी करते हैं तो आज का दिन अच्छा है। साथ ही में आपको मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले समय की प्लानिंग पे आज जोर दीजिएगा। लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन अगले 2 हफ्ते में या फिर महीने के अंत तक किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उस पर जोर दीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ऐसा लग रहा है कि ऊपरी तौर पर बातें तो कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तभी चीज़ें थोड़ी स्टेबल होंगी। वैवाहिक जीवन में मैं यही कहूँगा कि यदि स्टैग्नेशन आ गया है, यदि बोरियत आ गई है, यदि चीज़ें अब बोर करने लगी है, तो कुछ नयापन आज इंट्रोड्यूस कीजिए अपने दोनों के बीच में, अपने वैवाहिक जीवन में। तो एक नयापन, एक फ्रेशनेस आपके वैवाहिक जीवन में आप फील करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दिन आज अच्छा है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन यदि चल रही थी आपके स्टडी लाइफ में, आज वह दूर हो सकती है। सेहत के हिसाब से दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तंग करती रहेंगी, थोड़ी एनर्जी भी आज लो रहेगी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा पूजा पाठ में ध्यान और बढ़ा दीजिए, आपके लिए वो चीज़ आज बहुत अच्छी रहेगी। उपाय यह है कि आपको शनि महाराज का ध्यान करते हुए उनको एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आज का दिन थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं और अब समय आ चुका है उसके लिए आपको किसी गाइडेंस को ढूंढने का। कभी कभी हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है कि हम या तो दोराहे पे खड़े होते हैं या चौराहे पे खड़े होते हैं, मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं या फिर कोई कन्फ्यूजन हो जाती है और उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, और कभी कभी द्वंद्व की स्थिति ये बनती है कि हम उस चीज़ को किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसी स्थिति शायद आपके पास आ चुकी है कि आपको ये किसी से डिस्कस करना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम यदि बहुत समय से घेर रही है तो किसी मैच्योर व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको शायद उस बारे में थोड़ा बहुत पता हो, उससे उस प्रॉब्लम का डिस्कशन कीजिए। हो सकता है आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। दिन थोड़ा मिला जुला रहेगा। जैसे मैंने कहा, कोई काम अटक रहा था वो तो पूरा हो सकता है, कहीं से पैसा रोका हुआ था हो सकता है
उसके संबंध में कुछ अच्छा आ जाए। लेकिन ओवरऑल थोड़ी उदासीनता रहेगी आज आपके व्यक्तित्व में, थोड़ा सा उदास फील करेंगे और उसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होगा। बस कभी कभी जैसा होता है कि हाँ अच्छा फील नहीं होता, तो वैसा ही आज आपका दिन रहने वाला है। दिन का अंतिम भाग अच्छा नहीं जाएगा, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, थोड़ा गुस्सा रहेगा, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रहेगी। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक है, थोड़ी सर्कमस्टांसेस चेंज रहेंगे, आज थोड़ा परिवर्तन आएगा, उनको हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्रा आज आपको करनी पड़ सकती है अपने जॉब के संदर्भ में। बिजनेस पे चलते हैं, पुरानी नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर बहुत हावी होने दे रहे हैं। बिजनेस में लॉसेस होते रहते हैं, प्रॉफिट्स होते रहते हैं, कभी कभी प्रॉफिट्स एक साथ हो जाते हैं, कभी कभी लॉसेस एक साथ हो जाते हैं। तो सिर्फ लॉसेस पे ही ध्यान करते रहेंगे, उसी पे ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज़ को आपको अपने बिहेवियर से, अपने व्यक्तित्व से निकालना पड़ेगा। लव लाइफ पे चलते हैं, आज का दिन ठीक है, अच्छा है। यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके बारे में सोचिएगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई, उनको कैसे एंड कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा अपने रिलेशनशिप के बारे में। वैवाहिक जीवन पे चलते हैं, अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, अच्छा दिन है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए आज कुछ अच्छा हो सकता है। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग करेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि आज का दिन थोड़ा मिला जुला सा आपका रहेगा, थोड़ा अनिश्चितता भरा रहेगा, थोड़ा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि 8वां भाव इन्हीं सब का भाव है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा और शनि चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 60%। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि की तरफ। थोड़ा इमोशनल दिन रहने वाला है आज आपका, वैसे थोड़ा इमोशंस ज़्यादा हावी रहते ही हैं कर्क राशि के जातकों में, और आज का दिन भी वैसा ही रहेगा। इमोशंस पर थोड़ा आपको कंट्रोल आज रखना पड़ेगा। जो लोग आपकी मदद करते हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, उनको पिछले कुछ दिनों से आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उनके भावों को नहीं समझ पा रहे, उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे, या फिर उनको टाइम नहीं दे रहे। अब जानबूझ के है या कोई और आपकी प्रायोरिटी आ गई है वो अलग बात है, लेकिन जो लोग आपके लिए हर समय खड़े रहते हैं उनको इग्नोर मत कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो कोई भी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से इन लोगों को बहुत अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या समय नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ पे काम कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा रहा कीजिए। ऐसा लगता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त कर देते हैं किसी तरह से हिम्मत जुटाकर, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टैंड नहीं करते, आर्ग्यूमेंट्स से दूर भागने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई काउंटर कर देता है तो थोड़ा डर से जाते हैं। इन सब चीज़ों पे काम कीजिए यदि आपको आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन में सर्वाइव करना है। डिटर्मिनेशन लेवल थोड़ा बेटर रहेगा, थोड़ा मोटिवेशन आज आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा शुरू में ही कि थोड़े इमोशनल रहेंगे और थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे। ये चीज़ें आपको आज थोड़ी बहुत हर्ट कर सकती हैं। नवामसा कुंडली कंफर्म कर रही है, क्योंकि चंद्रमा की ऐसी स्थिति है कुंडली में नवामसा में कि आज का पूरा दिन आपका बहुत इमोशनल या इमोशंस से भरा जाने वाला है। इमोशनल रोलर कोस्टर आज आपकी राइड रहेगी, तो थोड़ा सा अपने भावों पर, अपने भावनात्मक व्यक्तित्व पर कंट्रोल कीजिए। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि आपका करियर कहीं पे आके स्टैग्नेट हो गया है, रुक गया है, तो अब उसमें कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक बिजनेस के हिसाब से जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे आज उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। बस एक चीज़ कहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में अपने बिजनेस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। जहाँ भी लगता है कि इस चीज़ पे 5% भी रिस्क है, आने वाले 3-4 दिनों के लिए उसको अवॉइड कीजिए। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, दिन ठीक ठाक है। अपने पार्टनर के बारे में और समझने की कोशिश कीजिए, स्पेशली यदि आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ पार्टनर आपसे कुछ कहें तभी आप वो बात समझें। यदि आप शादी के बंधन में हैं और कुछ समय व्यतीत कर चुके हैं, तो आपके अपने लाइफ पार्टनर को समझने का जो
नज़रिया है वो और बढ़ जाना चाहिए। मतलब कि यदि वो कुछ नहीं कह रहे तो भी आपको उनका मूड, उनकी सब चीज़ें समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में बहुत बातें हैं लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर रहे और इसके कारण आगे चलकर झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ी बातचीत उनसे बढ़ाइए, जानने की कोशिश कीजिए उनके मन में क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा अपनी भावनाओं पर, अपने इच्छाओं पर आज कंट्रोल रखिएगा। कुछ ओवर एक्साइटमेंट में गड़बड़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने एक्साइटमेंट लेवल पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत की बात करूं तो चेस्ट रिलेटेड रोग, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 7वां स्थान आपका अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि यदि आप देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो अभी थोड़ा सा और वक्त रुक जाइए। हो सकता है आप थोड़ा जल्दी प्लानिंग कर रहे हैं और उसके कारण कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आपको शनि महाराज का ध्यान करते हुए एक सरसों के तेल का दिया उनको अर्पण करना है और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। दिन आज का आपका अच्छा है, आपको अपने अच्छे कार्य के लिए रिकग्निशन मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को कहीं प्रदर्शित करने का मौका मिल सकता है। अपनी प्लानिंग को और एक्सपेंड कीजिए। आपके अंदर संभावनाओं की कमी नहीं है, लेकिन अपनी प्लानिंग को और एक्सपेंड कीजिए। ऐसा लगता है कहीं कहीं पे जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं, थोड़ा अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, काफ़ी संभावनाएं होती हैं सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों में। तो अपने आप को, अपनी प्लानिंग को, अपनी लाइफ को और एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व पे है, आपके माइंडसेट पे है कि आप अपने आप को कितना आगे देखते हैं। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बहुत समय से, तो अब वक्त आ गया है उस पर एक्शन लेने का। ऐसा लग रहा है कि पिछले बहुत समय से बस प्लानिंग ही करे जा रहे हैं, उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। कई जगह पे अपने लाइफ में आपकी डिवोशन की कमी होती है, बहुत कार्य अधूरे छोड़ देते हैं। ये चीज़ पर जितना जल्दी आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन के मध्य भाग के बाद कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए, कुछ पॉजिटिव आपके लिए आज हो सकता है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है। अपने करियर के स्किल्स को, अपने करियर की नॉलेज को और बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस की बात करूं तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, उन्हीं से कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको कुछ नया चाहिए, हर बार कोई नई मशीनरी, हर बार नए लोग। आप पहले ये तो देखिए कि आपके पास क्या क्या पड़ा है, उसको ढंग से यूटिलाइज़ कीजिए, तभी आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। एक कंफर्टेबल समय व्यतीत कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो यदि झगड़े चल रहे थे तो आज चीज़ें बहुत आराम से सुलझ जाएंगी। थोड़ा सा प्रयास आपको अपनी साइड से लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, बस अपने वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है। बस यही कहूँगा कि ज़्यादा किसी पर पैसों के मामले में भरोसा मत कीजिएगा। उपाय है आपके लिए कि आपको शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और शनि जी की एक बार आरती उतारनी है। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं कि चेंजेस आते हैं और आप मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। देखिए, चेंजेस तो लाइफ का एक पार्ट होते हैं। हर दिन चीज़ें बदलती हैं, हर दिन हमारा व्यक्तित्व बदलता है। हमें अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन सबको लाइफ का पार्ट मानकर आगे बढ़िए। उन सब चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे चलकर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आज का दिन तो स्पेशली आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल अपने नेचर को रखना पड़ेगा। थोड़ा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए। समय बहुत वेस्ट कर रहे हैं आजकल,
थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। वैसे दिन अच्छा है आज का, कुछ काम आपके जो अटक रहे थे या कहीं पे कुछ काम अधूरा रह रहा था, वो काम आज आपके पूरे हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आज आपका ध्यान जाता हुआ दिख रहा है और आपको थोड़ा सा ध्यान लेके जाना भी चाहिए। उससे आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा, माइंड बहुत स्टेबल हो जाएगा। आने वाले समय में काफ़ी ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जैसा मैंने कहा थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन बहुत अच्छा है आज। कार्य क्षेत्र में भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है। बिजनेस की बात करूं तो नई पार्टनरशिप के बारे में यदि सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। आज उसके बारे में बैठकर जो भी आपके नए प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हैं उनके साथ सारी बातचीत क्लियर कर लीजिए। सारे रूल्स या जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपके लीगल मैटर्स होते हैं, उन सब सॉल्व करेंगे, सब उनके बारे में बातचीत करेंगे तो अच्छी डायरेक्शन में आपका जो पार्टनरशिप है वो स्टार्ट हो सकता है। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है थोड़ा इमेच्योर सा बिहेव करेंगे आज और उसके कारण थोड़ी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि आज कोई इम्पॉर्टेंट या कोई बड़ी बात डिस्कस मत कीजिएगा। कोई भी बड़ी बात डिस्कस करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखना है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा, थोड़ा डर ज़्यादा बैठ गया है मन में, इस डर को अपने ऊपर से, अपने अंदर से हटाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक की बात करूँ तो 5वां स्थान अत्यंत बली है। आज के दिन नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, स्पेशली दिन की शुरुआत में, वरना पूरा दिन आपका नकारात्मक जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव का ध्यान करते हुए उनको 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी सुबह सुबह, यदि रिसेंटली कुछ काम आपके नहीं बन रहे, कुछ काम आपके अटक रहे हैं, तो वो चीज़ों के कारण आज बहुत सैड फील करेंगे। एक उदासीनता का भाव आपके अंदर सुबह सुबह ही रहेगा और वो आपको अवश्य तंग करेगा। कोई रिग्रेट्स इस समय आपके लाइफ में है और बार बार वो चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। अपनी लाइफ में थोड़ी इंस्पिरेशन ढूंढिए, मोटिवेशन ढूंढिए, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। कम्युनिकेशन आपकी क्लियर नहीं है। अपने व्यक्तित्व में थोड़ा एडजस्टमेंट लाइए, चीज़ों के हिसाब से चेंज होना सीखिए। कुछ काम आपके अटक रहे हैं, उसमें अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, 2-3 हफ्ते और लग जाएंगे, इसलिए उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दें। अपने सोचने के तरीकों में थोड़ी स्थिरता लाइए। ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच बहुत छिन्न भिन्न हो जाती है, सोच बहुत स्कैटर्ड हो जाती है। अपनी सोच के तरीकों में थोड़ी सी आपको स्थिरता लानी चाहिए। अपने सोचने के, आप कहिए कि माइंडसेट में थोड़ी आपको स्थिरता लानी चाहिए। अपने दिन के कामों में आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन यदि आपकी सोच स्थिर नहीं हुई, आपका माइंडसेट स्थिर नहीं हुआ, तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली बहुत चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, लेकिन अपने आप को उन चेंजेस के हिसाब से नहीं ढाल पा रहे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि थोड़ा सा चीज़ों के हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाइए। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा दिन है। मैनेजमेंट का साथ मिलेगा, बॉसेस का साथ मिलेगा, अच्छा दिन रहेगा। थोड़ी एग्रेशन कम रखिएगा। बिजनेस की बात करूं तो कुछ काम नहीं बन रहे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, कहीं पे प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो ज़रूरी नहीं कि आप उन्हीं में लगे रहे। हो सकता है कोई बेटर चॉइस हो सकता है कोई अल्टरनेटिव चॉइस हो, तो उसके अल्टरनेट पर भी थोड़ा आज ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आज का दिन ठीक ठाक है। आपसे मैं यही कहूँगा कि जो मन में बातें चल रही हैं उनको अपने पार्टनर से यदि डिस्कस कर लेंगे। नेगेटिव बातें, ऐसा लग रहा है कि कुछ है नेगेटिव पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज उन चीज़ों को डिस्कस कर लीजिए ताकि आगे चलकर कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो आज का दिन ठीक ठाक है। यदि मेहनत कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन में और स्टेबिलिटी आए, तो मेहनत को आपको कंटिन्यू करना है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, तभी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक की बात करूँ तो आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है। यदि किसी दोस्त के साथ रिसेंटली झगड़ा हुआ है, वाद विवाद हुए हैं, तो उसको आज सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ।
इस समय प्रॉब्लम ये हो रही है आपके साथ कि आपको पता है कि आप बुद्धिमान हैं, आपको पता है आपके पास दुनिया भर के स्किल्स हैं, लेकिन उन स्किल्स को रिकग्निशन नहीं मिलता। आपके अंदर जितने भी क्वालिटीज़ हैं, जितना भी टैलेंट है, उसको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। और वैसे भी स्कॉर्पियो राशि या लग्न के जातकों में बहुत टैलेंट होता है। ये किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उस चीज़ को जब तक परफेक्ट ना कर लें, उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उनको इस परफेक्शन के लिए, इन स्किल्स के लिए कोई वैल्यू नहीं करता। और ऐसा ही लग रहा है आपकी लाइफ में। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी ला रही है। आप चिंतित हो जाते हैं कि क्यों मैंने इतना मेहनत करी और आज मुझे इस चीज़ का कुछ भी रिकग्निशन नहीं है। मैं यही कहूँगा कि समय आता है, समय के साथ चीज़ों का वैल्यू, चीज़ों का ड्यू आपको मिल जाता है। ज्योतिष है ही यही चीज़ कि ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं। दशा अच्छी आई तो समय अच्छा हो गया, दशा खराब आई तो वही लोग जो बहुत अच्छे थे वही लोग बुरे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका समय भी आएगा, आपकी दशा के हिसाब से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने रखना होता है तो असर्टिव होकर रखा कीजिए, अथॉरिटी के साथ रखा कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ। किसी को कुछ बोल रहे हैं और आपकी बातों में यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। पुरानी नेगेटिव चीज़ों को आज अपने मस्तिष्क से निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है थोड़ा लोगों से आज डिटैच्ड रहेंगे, लोगों से बातचीत करने का आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, थोड़ा अपने में खोए रहेंगे। कई फैक्टर्स होते हैं जो व्यक्ति को इस राह पे ले जाता है और आज का दिन थोड़ा बहुत ऐसा ही दिख रहा है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन ठीक ठाक है, नॉर्मल सा दिन रहेगा। अपने जॉब के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ थोड़ा बाकी चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान लगेंगे कि आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत पॉजिटिव हो रही है कि नहीं हो रही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि आप एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे और लोग भी हैं, तो थोड़ा इस चीज़ पर भी फोकस कीजिएगा। बिजनेस की बात करूँ तो थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ पे चलते हैं, दिन ठीक ठाक है। यदि कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो थोड़ा साहस जुटाकर अपने पार्टनर से वो बात कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डर है आपके अंदर वो बात डिस्कस करने के लिए। वैवाहिक जीवन आज का अच्छा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। एक बहुत ही सिंपल समय बट अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि दिन का लाभ उठाइएगा, क्योंकि आज भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक की बात करूँ तो आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने घर वालों के साथ थोड़ी बातचीत और बढ़ाइए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है और हो सके तो शनि मंदिर में जाकर आपको शनि देव पर तेल अर्पण करना है। नहीं जा सकते तो घर में रह के ही 3 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण कीजिए। शुभ अंक है आपका 9, शुभ कलर है आपका डार्क ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की तरफ। आज का दिन आपका अच्छा है, क्योंकि आज आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। इच्छा पूर्णता का योग है, नवामसा में अच्छा योग बना हुआ है। अपने सपनों पर यकीन कीजिए, अपने सपने देखना बंद मत कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कभी कभी बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सपने देखना ही बंद कर देते हैं। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, सपने देखने कभी बंद मत कीजिए। यदि वही आपने बंद कर दिया तो जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमेशा सपने देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ एम रखिए, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रखिए। एमलेस जिंदगी किसी काम की नहीं होती। तो सपने रखिए, उनमें से कुछ पूरे होंगे, कुछ नहीं होंगे, यही एक लाइफ है। यही चीज़ के साथ आगे बढ़िए, कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। जीने को कैसे आगे लेके, अपने जीवन को कैसे आगे लेके जाना है, स्पेशली आज, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि सुबह सोचेंगे कि आज का दिन मैंने अच्छा व्यतीत करना है, मैंने आज का दिन पॉजिटिव व्यतीत करना है, तो आप देखेंगे आपके पूरे व्यक्तित्व में एक पॉजिटिविटी है। लेकिन सुबह उठे और सोचा कि सब कुछ ही खराब है, कुछ अच्छा होता ही नहीं लाइफ में, तो वही चीज़ आज आपके पूरे लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी। पूरा दिन आपका नकारात्मक जाएगा। इस चीज़ पे थोड़ा काम कीजिए। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वैसे स्ट्रांग होती है धनु राशि के जातकों की, लेकिन उस पर काम नहीं करते, उसका कुछ यूज़ नहीं करते। थोड़ा अपने इंट्यूशन को और समझने का आज प्रयास कीजिएगा। दिन के अंतिम भाग में यदि कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में, तो अकेले मत रहिएगा।
किसी के साथ रहिएगा, किसी के साथ बातों को शेयर कीजिएगा या किसी के साथ एटलीस्ट बात कर लीजिएगा। अकेले रहते हैं तो फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। उस जोन में मत चले जाइएगा जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं दिन ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि किसी पे भरोसा मत कीजिए। हो सकता है आपके खिलाफ ऑफिस में कोई षड्यंत्र चल रहा हो, थोड़ा बच के रहिएगा। बिजनेस की बात करूँ तो थोड़ा आपको रिस्क तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ नहीं काफ़ी कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत आपको अपने बिजनेस में आज से ही करनी पड़ेगी। लव लाइफ पे चलते हैं, आज का दिन ठीक ठाक है। ज़्यादा जजमेंटल मत होइएगा अपने पार्टनर के प्रति, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो बैलेंस्ड दिन है, अच्छा दिन है, सब कुछ स्टेबल रहेगा। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि कमिटमेंट की कमी हो जाती है, कार्यों को पूरा नहीं करते, अपना सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, इस समय शुरू करते हैं लेकिन कहीं बीच में ही छूट जाते हैं, तो थोड़ा काम कीजिएगा इस चीज़ पर। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित लोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से प्रथम स्थान ही आपका अत्यंत बली है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को आप यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपसे मैं यही कहूँगा कि दिन तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बोलने से बचें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बोल देंगे और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलेंगे, बोलेंगे सच, लेकिन आपका सच आज लोगों को चुभेगा। कभी कभी सच चुभ भी जाता है, ज़्यादातर चुभ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको आप बोलते हैं हो सकता है वो चीज़ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि आप इतने स्ट्रेटली, इतने ब्लंटली वो चीज़ बोल देंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, थोड़े से कम बोलेंगे तो आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी को बेफिजूल की राय मत दीजिएगा। जब तक आपसे कोई कुछ पूछे ना, तब तक अपने शब्द, अपनी सलाह अपने पास ही रखिएगा। आज दिन अच्छा है। वैसे कुछ काम जो रुक रहे थे वो बन सकते हैं। अपनी प्लानिंग को हायर लेवल पे लेके जाइए। अभी बहुत छोटी मोटी प्लानिंग करते हैं, उसी के कारण ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। प्लानिंग यदि बड़ी करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो हम प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं कि हम उतना सब हासिल कर ही लें। इसीलिए थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को और पॉजिटिव और एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए। दिन का अंतिम समय थोड़ा इमोशन से भरा होगा, तो इमोशंस में बहकर कोई निर्णय ना लें। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी जल्दबाजी दिख रही है। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो आज पूरे ही दिन ही, भले पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। बिजनेस के लिए आज का दिन अच्छा है। आपको यात्रा करनी पड़ सकती है बिजनेस के लिए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आज आ सकते हैं। लव लाइफ पे चलते हैं, अच्छा समय है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे सब अच्छा नहीं दिख रहा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिन है। आज भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है आपको। आज जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे थे वो आपको प्राप्त हो सकती है। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करूं तो प्रथम स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। जो सोच रहे थे बहुत समय से कि अब ये करना है, वो करना है, ये चेंज करना है, उसकी शुरुआत आज से कर दीजिए। उपाय है कि आपको शनि महाराज का ध्यान करते हुए उनको सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं 2, और भैरव चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलने वाला है। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आने वाले जो बड़े कार्य हैं आपके लाइफ में, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा आज से। एक चीज़ कहूँगा कि जो व्यक्ति आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, जो व्यक्ति आपकी एनर्जी को दूषित करता है, उनसे आज जितना दूर रह सकते हैं उतना रहिएगा, वरना आपका जो अच्छा दिन है वो भी वो ख़राब कर देंगे। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो जिनका एक सोल पर्पस ही यही होता है कि वो आपको नेगेटिव करें, आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढें, आपके किसी अचीवमेंट को भी किस तरह से ख़राब करें, पूरी कोशिश करते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। अपने आप को और जानने की कोशिश करें, अपने टैलेंट को, अपने
स्किल्स को और जानने की कोशिश करें, उससे आगे आने वाले समय में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आज काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग उठाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा दिन है आज का, बहुत लाभ उठाइएगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। मैनेजमेंट से यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आज सॉल्व कर लीजिएगा। बिजनेस की बात करूँ तो दिन अच्छा है, थोड़ी मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर रहे हैं। यदि आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है तो अब समय आ गया है कि कुछ और लोग भी अब हायर करने का या अपना भार थोड़ा बांटने का। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कुछ प्रॉब्लम्स यदि आ रही थी तो उन प्रॉब्लम्स का आज अंत हो सकता है। अच्छा होगा या बुरा कह नहीं सकते, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अंत हो सकती है। मतलब कि अब आगे बातचीत होगी नहीं होगी ये सब डिपेंड करता है कि दशा कैसी चल रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएंगी। अब उसके बाद कैसा एटमॉस्फेयर रहता है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो यदि प्रॉब्लम्स चल रही थी तो किसी मीडिएशन की आपको ज़रूरत है। अब यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों के को ही जानता है, आप दोनों के बीच में बातचीत करवा सकता है, क्योंकि शायद ऐसा समय आ चुका है जहाँ पे आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं। नॉर्मल कपल्स के लिए आज का दिन अच्छा है। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि किसी सीनियर की सहायता लीजिए अपनी पढ़ाई में, वहाँ से आपके बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेहत की बात करूँ तो हृदय संबंधित यदि आपको कोई रोग है तो ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है। खर्चों पर आज कंट्रोल रखिएगा। उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 80%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ। दिन अच्छा है लेकिन काम भरा दिन रहेगा, काफ़ी व्यस्त रहेंगे। अपनी रुकावटों को दूर करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में भी सोच सकते हैं। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा कह रहा हूँ, किसी के साथ कुछ झगड़े हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनको बढ़ाना ही है। लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती कि आप बस झगड़े ही करते रहें, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए। अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी डाइट अनकंट्रोलेबल हो रही है, और जो मीन राशि के जातक होते हैं इनके डाइजेशन थोड़ा वीक होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ा अपनी डाइट पर कंट्रोल लाना चाहिए, और यही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपने डाइट में चेंजेस कीजिए। इस समय चॉइसेस बहुत आ गई हैं आपके पास और उसके कारण कंफ्यूज हो गए हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और यही आपके लिए नकारात्मक होगा। चीज़ों को ओवर एनालाइज मत कीजिए, चीज़ों को सिंपल रखिए अपनी लाइफ में। कुछ काम नहीं बन रहे तो ज़रूरी नहीं कि उन्हीं में आपको सारे प्रयत्न डालने हैं, उसका कोई अल्टरनेट भी होगा, उस ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो मेहनत कर रहे थे पिछले कुछ समय से, आज आपको लगेगा कि हाँ वो मेहनत सफलता की तरफ जा रही है। ये नहीं कह रहा कि उसका सारा फल आज ही मिल जाएगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि हाँ भाई जो मेहनत कर रहे थे वो सही डायरेक्शन में जा रही है। दिन ठीक है लेकिन मेहनत भरा है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिल सकता है। यदि ऐसा मौका मिलता है उसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। बिजनेस की बात करूँ तो वही चीज़ कहूँगा कि बिज़नेस में भी यदि मेहनत कर रहे थे, अच्छे आपने पिछले 4-5 महीनों में मेहनत करी है, तो उसके अच्छे रिजल्ट आज आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लव लाइफ पे चलते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, थोड़ा डिल्यूजन की स्थिति रहेगी, समझ नहीं आएगा कि आज हो क्या रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो ठीक दिन है। जिनकी अभी अभी शादी हुई है और थोड़ा ज्ञात करने की और थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपने नए पार्टनर, अपने नए लाइफ पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि यदि कोई मौका हाथ से निकल गया है तो ज़रूरी नहीं कि आगे वो मौका नहीं आएगा, उसके लिए और प्रयास करें, तभी एक सही सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको प्राप्त होगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक की बात करूँ तो आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ आज इच्छा की पूर्ति तो होगी ही, साथ ही में कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आज आपकी लाइफ में हो सकता है, जो ना केवल आज बल्कि आने वाले समय में भी आपको पॉजिटिव फील कराएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 80%। यह था आज का राशिफल यानी कि 7 मई 2022 सैटरडे का राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ओम नमः।